जी, अस्सलाम वालेकुम। मशीन लर्निंग का कोर्स चल रहा है और उसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का हमने एक फर्दर ब्रांच जो है टेक्स्ट माइनिंग पे बात कर रहे थे और हमने कहा कि अनस्ट्रक्चर्ड डाटा जो है डिफरेंट सोर्सेज से आता है, तो हमें सब सोर्सेज से कॉपी करना आना चाहिए और उसको फिर डाटा को असम्बल कर सकें हम। तो टेक्स्ट माइनिंग का जो फर्स्ट स्टेप है डाटा असम्बल, उसका मैंने लास्ट अभी आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया कि टेक्स्ट फाइल से और किसी वेबसाइट से और किसी एपीआई के थ्रू हमें या यूआरएल के थ्रू किस तरह हमें डाटा कॉपी करना है और उसको मर्ज करना है। इसी तरह आज के लेक्चर में ये एक छोटा सा लेक्चर है जिसमें मैंने पीडीएफ फाइल से टेक्स्ट को असम्बल करना है और मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें दो तरह की मैंने पीडीएफ फाइल्स का डाला है डाटा। ये मैंने साथ खोली भी हुई हैं पीडीएफ फाइल्स। मसलन एक पीडीएफ फाइल मेरे सामने है जिसमें कोई कैम्ब्रिज का सिलेबस खुला हुआ है। ये इसमें टेक्स्ट फाइल है, ये देखें, ये टेक्स्ट है, ये अलग-अलग कॉपी हो सकता है। तो पीडीएफ टेक्स्ट फाइल भी हम कॉपी कर सकते हैं। और ये दूसरी मैं पीडीएफ फाइल आपको दिखाता हूँ। ये एक स्कैन्ड पीडीएफ फाइल है जिसमें ये पूरा जो है ये एक पेज 1 पेज फाइल है जो ये स्कैन हुई हुई है। एक पेज इसमें स्कैन हुआ है और स्कैन करने के बाद उसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया गया है। तो ये दो फाइलें मेरे सामने यहाँ खुली हुई हैं पीडीएफ की। हम एक स्क्रिप्ट देखते हैं जिसमें हम इन दोनों पीडीएफ फाइल से टेक्स्ट को कैसे एक्सट्रैक्ट करके कलेक्ट करेंगे और उसको फिर बाद में डाटा को एनालाइज करने के लिए असम्बल करने, मतलब एनालाइज तो इस स्क्रिप्ट में नहीं कर रहे हम, लेकिन उससे पहले हम उसको असम्बल कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारी एक फ़ाइल है, ये पाए मूव पीडीएफ नाम की ये लाइब्रेरी है, पाए मूव पीडीएफ। इसको आप, इस लाइब्रेरी को आप जो है इंस्टॉल करेंगे ऑन कमांड प्रॉम्प्ट और फिर इस इंपोर्ट करेंगे। ये हम फिट्स, इसका एक फंक्शन है, एक मॉड्यूल है इस लाइब्रेरी का, पाए मूव पीडीएफ का। जो ये फिट्स फंक्शन है ये टेक्स्ट पीडीएफ फाइल से टेक्स्ट उठा लेता है, ठीक है। तो ये और दूसरा जो है हमारे पास पीडीएफ, इसी का एक फंक्शन है हमारे पास जो कन्वर्ट फ्रॉम पाथ जो है हम करके पीडीएफ टू इमेज, ये एक हमारे पास फाइल है, लाइब्रेरी है, वो हम इंपोर्ट करेंगे कन्वर्ट फ्रॉम पाथ से। और एक हमारे पास ये फंक्शन एक लाइब्रेरी है, कह लें कि पाए टेसरेक्ट। टेसरेक्ट जो ये लाइब्रेरी है ये एक थर्ड पार्टी की लाइब्रेरी है। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको ना यही वर्ड सर्च करें, पाए टेसरेक्ट, और जो इसमें आपको एक वेबसाइट मिलेगी, उस वेबसाइट से इस लाइब्रेरी को डाउनलोड करना पड़ेगा अपने डाउनलोड्स फोल्डर में, एंड देन यू कैन इंस्टॉल इट, पिप इंस्टॉल पाए टेसरेक्ट, और फिर इंपोर्ट करेंगे अपने फंक्शन में। ये जो हमारी पाए टेसरेक्ट लाइब्रेरी है, इसके बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं जो पावर पॉइंट स्लाइड से भी हम कॉपी कर सकते हैं टेक्स्ट को। हम इसी लाइब्रेरी के थ्रू किसी जेपीजे से, किसी इमेज से, किसी ऑडियो फाइल से, मुख्तलिफ़ फ़ाइलों से फंक्शन हम एज इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट उठा सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी है जो थर्ड पार्टी से डाउनलोड करनी है, इंस्टॉल करनी है कमांड प्रॉम्प्ट पे पिप के थ्रू, और फिर इंपोर्ट करेंगे ये वाली। अच्छा चलें जी, ये लाइब्रेरीज़ रिक्वायर्ड इंपोर्ट हो गई, इंस्टॉल हो गई। उसके बाद जो है, जो मैंने आपको दिखाई हैं पीडीएफ दो फाइलें, जो पहली ये फ़ाइल है ये उसका मैंने नेम दिया है इसमें टेक्स्ट में। तो ये जो है टेक्स्ट पीडीएफ फाइल है, इसको फिट्स डॉट ओपन, और सिंपली एक फंक्शन है कि जो ऊपर हमने इंपोर्ट किया फिट्स लाइब्रेरी, फिट्स लाइब्रेरी का फंक्शन है फिट्स डॉट ओपन में जब भी आप पाथ नेम देंगे ये इसको ओपन करके उसका एक हैंडल या ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट कर देगा। टेक्स्ट मैंने एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनाया और फिर फॉर पेज इन डॉक। अब ये जो डॉक हैंडल आपको मिला है उसका, इस फाइल का, उस फाइल के अंदर हम कह रहे हैं जब तक पेजेस हैं वो टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट प्लस पेज डॉट गेट टेक्स्ट करता रहे। तो ये पेज डॉट गेट टेक्स्ट इसका फिट्स लाइब्रेरी का फंक्शन होगा जो उसमें आपका टेक्स्ट ऐड करता जाएगा। तो ये
प्रिंट करा रहे हैं हम, फाइनली जो टेक्स्ट हो जाएगा, टेक्स्ट अपडेट होता रहेगा, हर पेज उसमें टेक्स्ट में ऐड होता रहेगा स्ट्रिंग में, और ये आपका फ़ाइनल जो टेक्स्ट है वो हम प्रिंट करा रहे हैं। इसी तरह ये जो हमने टेसरैक्ट लाइब्रेरी है उसका पाथ, जहाँ आप जिस फोल्डर में उसको डाउनलोड करेंगे उसका पाथ भी देना पड़ता है आपको। ये मैंने दिया हुआ है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी की लाइब्रेरी है। ये पाइथन के अंदर से इस तरह चल सकती है कि हमने पहले उस लाइब्रेरी से वहाँ से जाके उनकी वेबसाइट से ये फ़ाइल कॉपी की है, ये जहाँ मैंने सेव की है उसका एड्रेस उसको बताया है, और फिर ये ऊपर जो इंपोर्ट बाय टेसरैक्ट किया हुआ है उसके साथ यूज़ हो रही है। और ये जो है उसको पाथ दे रहे हैं जिस फाइल को आपने जहाँ उसको एग्जीक्यूट करना है। अच्छा, ये जनाब इसका फंक्शन हमने लिखा है एक्सट्रैक्ट स्कैन्ड फाइल को कैसे, वो फंक्शन है एक जो ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन है हमारा अपना डिफाइन है कि एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम स्कैन कर रहे हैं हम। तो ये हमारे पास फिट्स डॉट ओपन PDF पाथ अगेन दे रहे हैं, टेक्स्ट एम्प्टी एक क्रिएट किया फॉर पेज नंबर इन द रेंज लेंथ डॉक, वो हमने डॉक्यूमेंट की लेंथ ले ली और जितनी लेंथ है उतने पेज नंबर तक वो फॉर लूप चलेगा हमारा। इमेजेस इक्वल टू कन्वर्ट फ्रॉम पाथ, अब इसमें आपने PDF पाथ भी दे दिया है, फर्स्ट पेज इक्वल टू पेज, और ये सारे हमने उसका उसके फंक्शन उसके पैरामीटर्स हैं इस फंक्शन के जो कन्वर्ट फ्रॉम पाथ करता है। तो ये सारे पैरामीटर्स उसके सेट करने के बाद आप फॉर इमेज, ये इमेज उठा रहा है अब, फॉर इमेज इन इमेजेस, यानी जितने उसने इमेजेस पेजेस होंगे वो उठाएगा और उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके कैसे कर रहा है, ये राइट साइड पे जो फंक्शन है पाई टेसरैक्ट डॉट इमेज टू स्ट्रिंग फंक्शन है उसका, जो इमेज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। ये कन्वर्ट करके इमेज टू स्ट्रिंग, इमेज हर इमेज को, हर पेज के इमेज को टेक्स्ट में डालता जाएगा, ऐड करता जाएगा और टेक्स्ट अपडेट होता जाएगा इस तरह। तो ये टोटल हमारा स्कैन्ड PDF फाइल इस तरीके से टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। ऊपर मैंने एक टेक्स्ट PDF फाइल को किया और एक फिर हमने स्कैन्ड PDF फाइल को किया, और ये हम एक एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट के नाम से हमने ये बनाया, एक स्ट्रिंग बनाया है जिसमें एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम स्कैन PDF मैंने उसमें सेव कर लिया, और ये मैं उसको प्रिंट करके डिस्प्ले करा रहा हूँ स्क्रीन पे। अगर हम चाहें तो हम इन दोनों को, जो टेक्स्ट हमने टेक्स्ट PDF फाइल से एक्सट्रैक्ट किया और जो स्कैन्ड PDF फाइल से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट किया, उसको हम दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइन द डाटा सोर्सेज। ये टेक्स्ट ये वो स्कैन से है और ये एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट ये स्कैन से है और ये जो है टेक्स्ट PDF से है, दोनों को ऐड करके कॉन्केटेनेट कर लिया स्ट्रिंग को जैसे करते हैं। असेंबल डाटा ये हमारा इकट्ठा हो गया। अगर आप चाहें तो ये असेंबल डाटा प्रीव्यू जो है ये आप दोबारा प्रिंट करके स्क्रीन पे देख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ये हम जो असेंबल डाटा है उसको हम किसी फ़ाइल में सेव भी कर सकते हैं। ये फ़ाइल नेम जो देंगे उसमें वो सेव कर देगा, और अगर आप उसको ज़ाहिर है अगर सेव करना चाहते हैं तो राइट मोड से आप ओपन करेंगे फ़ाइल और उसमें आउटपुट डॉट फाइल डॉट राइट करें तो असेंबल डाटा उसमें राइट हो जाएगा। जो असेंबल डाटा हमने यहाँ इकट्ठा किया है वो इकट्ठा करके उसमें हमने एक फ़ाइल में सेव कर लिया। तो दैट वाज इट फॉर दिस PDF फाइल से, टेक्स्ट PDF फाइल से और स्कैन PDF फाइल से। तो फर्दर पाई टेसरैक्ट जो फाइल है लाइब्रेरी सॉरी, इसके फंक्शंस मैं स्टूडेंट्स को एडवाइस करूँगा कि एक तो इसको सर्च करें वेबसाइट पे, गूगल में सर्च कर लें और वहाँ से इसकी ये एग्जी फाइल डाउनलोड करके जहाँ सेव करेंगे उसका ये यहाँ पाथ देंगे, उस एग्जी फाइल को एग्जीक्यूट भी करेंगे तो ये जो है हमारा फिर स्कैन PDF से भी और भी बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मेट्स से टेक्स्ट जनरेट हम इस लाइब्रेरी के फंक्शंस के थ्रू कर सकते हैं। इनको एक्सप्लोर किया जाए। मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। दोनों मैंने PDF फाइल्स आपके सामने अभी खोली थी। ये डाटा कॉपी इसने सिंपल PDF फाइल से करके ये यहाँ स्क्वीज़ कर दिया। ये अगर आप देखें तो वो 8-9 पेजेस थे। ये जो A लेवल सिलेबस था जो ये सारा उस सिलेबस के टॉपिक्स हैं जो उसने
टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट किया और फिर ये स्कैन PDF फाइल से 1 पेज था स्कैन हुआ वो उसका टेक्स्ट उसने जनरेट कर लिया और ये उसके वो क्योंकि एक आंसर शीट है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर हैं, ये उसको स्कैन किया हुआ था लेकिन इसने उसको रीड किया और असेंबल डाटा प्रीव्यू में मैंने इन दोनों को दोबारा इकट्ठा कर लिया और वो फाइल में भी अगर हम चाहें तो सेव कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। और इस तरह बहुत से फॉर्मेट हैं, मैंने आपको बताया कोई ये मोर देन 20-30 फॉर्मेट्स हैं, ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स हैं, इमेज फाइल्स हैं, स्कैन PDF है, टेक्स्ट फाइल्स हैं, वर्ड की फ़ाइल, पावर पॉइंट स्लाइड्स, एक्सेल फाइल्स, वेबसाइट्स के डिफरेंट सोर्सेज हैं जहाँ से आप डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। तो हमें काफ़ी टाइम चाहिए स्टूडेंट्स को कि इसको एक्सप्लोर करें और 1 बाय 1 देखें कि मुख्तलिफ सोर्सेज से किस तरह डाटा टेक्स्ट फॉर्म में कलेक्ट किया जा सकता है और उसको असम्बल किया जाता है फ़ाइल में। जब असम्बल कर लिया जाता है तो ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि हमारे पास डाटा कलेक्ट हो जाए फिर हम उसे इंसाइट बिल्ड करने के लिए फ़र्दर कोई डिफरेंट स्टेजेस अप्लाई करेंगे, प्रोसेसेस जो है उसमें टोकनाइजेशन, स्टेमाइजेशन और उसका फिर सेंटिमेंट एनालिसिस करना है आपने या कोई भी रिकमेंडेशन करनी है, कोई डाटा को एनालाइज करना है, वो सारा NLP का। लेकिन फ़र्स्ट स्टेप इज़ डाटा असम्बलिंग। तो डाटा असम्बलिंग के लिए हमें डिफरेंट सोर्सेज से डाटा को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का एक्सपीरियंस करना चाहिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।